हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज में चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है डीकम्पोजिशन क्या होता है। डीकम्पोजिशन साइकिल एक्सप्लेन करना और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ताकि रिसाइकलिंग हो सके, उसे अपन क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन एक क्रूशियल नेचुरल प्रोसेस है जो कि डेट्रिटस पे होता है। अब डेट्रिटस क्या होता है, डेड प्लांट रिमेनेंस और एनिमल के डेड पार्ट्स या फिर उनके फीकल मटेरियल, उनका अपन डिकम्पोजिशन करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, इनऑर्गेनिक चीजें बनाएंगे ताकि वापस क्या कर सके, इन इनऑर्गेनिक चीजों का यही प्लांट एनिमल इस्तेमाल करके वापस अपना साइकिल चला सके। इन इनऑर्गेनिक चीजों को प्लांट इस्तेमाल करेंगे, प्लांट से एनिमल में जाएंगे, एनिमल से ये वापस साइकिल चलेगा। तो साइक्लिंग हो सके न्यूट्रिएंट की, इसलिए डिकम्पोजिशन जरूरी होता है। डेट्रिटस जो होता है वो डिकम्पोजिशन का रो मटेरियल की तरह काम करता है और ये कुछ स्टेप में होता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहे ड्राइंग में अच्छे तो ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो जहां जहां पर डायग्राम में वहां पर ब्लॉक बना के, जैसे यहाँ ट्री लिख दिया, ब्लॉक बना के लीफ लिख दिया, ब्लॉक बना के अपन ने फंगाई लिख दिया, ब्लॉक बना के अपन ने अर्थ फॉर्म लिख दिया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या किया जाता है कि जो डेट्रिटस है उसके बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाएगा। केमिकल लेवल पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, अभी भी, पहले भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक थे, अभी भी ऑर्गेनिक ही है, सिर्फ फिजिकली तोड़ा जाता है ताकि आगे जो माइक्रोब्स है वो अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये काम कौन करेगा, अर्थवॉर्म, जिसे डेट्रिटिवोर भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट भी करते हैं। ये काम ठीक वैसे है जैसे डाइजेशन में अपन सबसे पहले स्टेप में माउथ में टिथ से क्या करते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। सेकंड है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि जब वाटर सॉइल में से होता हुआ नीचे की तरफ सीप करता है तो वो अपने साथ वाटर सॉल्युबल चीजों को भी लेके जाता है। इससे फायदा ये है कि ये न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाते हैं, लेकिन नुकसान भी ये है कि बहुत डीप में भी जा सकते हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म पहला प्रोसेस है जहां पर ब्रेकडाउन केमिकली स्टार्ट होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर ह्यूमिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, अ स्टेबल डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से, तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और इस दौरान ये जो है प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। ठीक है, अब इन्हीं ह्यूमस के जो ऑर्गेनिक मैटर की लेयर में जो स्लो डिकम्पोजिशन होता है उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जिससे मिनरल्स बनते हैं और ये मिनरल्स भी प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। क्या ये सारे स्टेप एक के बाद एक होने जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट है अपने फूड चेन क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल एक्सप्लेन करना और उसका डायग्राम बनाना है। तो देखो फूड चेन क्या होता है, सिक्वेंशियल लीनियर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर, इट इंडिकेट हु ईट्स हुम इन अ इकोसिस्टम। अब उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेसिस पर हर ऑर्गेनिज्म फूड चेन में एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करता है जिसे उसका न्यूट्रिशन लेवल या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे कि जो फूड खुद बनाएगा उसे प्रोड्यूसर कहेंगे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। जो प्रोड्यूसर को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर, वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा वो टर्सरी कंज्यूमर, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोर और टर्सरी कंज्यूमर को सेकेंडरी या फिर टॉप कार्निवोर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बुक में एक डायग्राम दे रखा है और यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, जो है अपने सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे लॉयन है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में, लेकिन मान लो कि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है तो वो कौन से लेवल पे आ जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। इसीलिए लिखा हुआ कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उनका न्यूट्रिशन लेवल क्या है। नेक्स्ट है डिफाइन फूड वेव, फूड वेव डिफाइन करना है और लीनियर डायग्राम बनाना है एनर्जी फ्लो का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में।
तो अब फूड वेब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, मतलब एक जगह पर बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से उलझ जाती है और जगह जगह पर, और फिर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे फूड वेब कहते हैं। इसमें एक्चुअल फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स शो किया जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? फूड चेन के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही प्रीडेटर होता है, लेकिन फूड वेब ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा प्रीडेटर हो सकते हैं, जो कि सही भी है। एनर्जी फ्लो, देखो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की तरफ चलता है, और ये 10% लॉ को फॉलो करता है। सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है, बाकी की एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या की जाती है? डिस्पैच कर दी जाती है। ठीक है। अब ये सब ऑर्गेनिज्म जब मरेंगे तो डेट्रिटस बनाएंगे, और वो डिकम्पोजर के लिए सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है। और फिर उनका जो फूड चेन होगी वो चलेगी, जिसे डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड? तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के मेंबर के बीच में। अब किस टर्म में? या तो नंबर, या मास, या एनर्जी, उसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अगर नंबर के फॉर्म में करेंगे तो नंबर पिरामिड, मास के फॉर्म में करेंगे मास पिरामिड, और एनर्जी के फॉर्म में करेंगे तो एनर्जी पिरामिड। अब जैसे नंबर के फॉर्म में तो अपन को प्रोड्यूसर के नंबर लिखने हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर मान लो प्रोड्यूसर से कम है, मान लो सेकेंडरी के और कम है, टर्सरी के और कम है, तो ये एक कैसा ट्रायंगल बन, ये एक ट्रायंगल या पिरामिड बन गया। ठीक है। और मान लो उल्टा है कि प्रोड्यूसर के नंबर कम है और फिर उससे ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर, उससे ज्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे ज्यादा टर्सरी कंज्यूमर, तो ये एक उल्टा पिरामिड बन गया। ठीक है। तो जो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड है, वो अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं। जनरली सारे पिरामिड अपराइट ही होते हैं। नंबर पिरामिड का एक एक्सेप्शन है, याद रखना आप, जो कि फॉर ट्री इकोसिस्टम का होता है। मास पिरामिड भी जनरली सीधे होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड का एक एग्जांपल है ओशियन वाला। और एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधे ही होते हैं। अब बायोमास समझा रखा है, जैसे इसमें समझाना है, अगर कोई दूसरा दे तो उसी को भी इसी लेवल से अपन को थ्योरी लिख देनी है। पहले अपन डेफिनेशन लिख देंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड विच रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टोटल मास ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल। नंबर का होगा तो नंबर कर देंगे, एनर्जी होगा तो एनर्जी कर देंगे। फिर ये लिख दिया कि जनरली जो होता है पिरामिड सीधे होता है, ग्रास लैंड वाला भी सीधा ही होता है, सिर्फ ट्री इकोसिस्टम, सॉरी ओशियन वाला जो बायोमास का है वो उल्टा होता है, बाकी सब सीधे ही होते हैं। इट मीन्स, फिर सीधे और उल्टे का मतलब लिख देंगे कि इट मींस द बायोमास डिक्रीज। सीधा होने का क्या मतलब है? धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रोड्यूसर से बायोमास, प्राइमरी कंज्यूमर का कम होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का। अब कौन सा जो बेस लेवल बनाता है, ऊपर वाला लेवल बनाता है, वो भी लिख देंगे कि ग्रास और अदर प्लांट जो है वो बेस बनाते हैं। हर्बीवोर्स जो सेकंड लेवल बनाते हैं, प्राइमरी कार्निवोर वो थर्ड बनाते हैं, टॉप प्रीडेटर फोर्थ बनाते हैं। इनका लिस्ट बायोमास होता है, इसका हाईएस्ट होता है, इसलिए ये ब्रॉड है, ये नैरो है, तो सीधा पिरामिड बन गया। नेक्स्ट है फूड चेन क्या होता है, अपन समझा चुके हैं। फूड चेन कितने तरह की होती है? दो तरह की, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है। नेक्स्ट है गिव डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव, और फूड चेन का एक डायग्राम बनाना है। तो देखो फूड चेन लीनियर सीक्वेंस है, जबकि फूड वेब जो है कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन का नेटवर्क है। फूड चेन सिंगल पाथ बताता है एनर्जी और न्यूट्रिशन का, जबकि फूड वेब जो है मल्टीपल पाथ बताता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट का। फूड चेन जो है ऑर्गेनिज्म ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल प्रीडेटर है, जबकि फूड वेब एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा प्रीडेटर हो सकते हैं। एक फूड चेन बनानी थी तो ग्रास से ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से हॉक। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या होता है, और अपन को स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझाना है और डायग्राम बनाना है ट्रॉफिक लेवल वाला। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जिसमें एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर बोले तो लिविंग कंपोनेंट, इसमें आते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से, जिसमें ऑटोट्रॉप, ग्रीन प्लांट वगैरह आते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्रोड्यूसर पर। जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर, जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। ये सब हेटरोट्रॉप्स है, आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। डिकम्पोजर, दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड और ऑर्गेनिक मटेरियल और फिर न्यूट्रिएंट का क्या कराते हैं? रिसाइकल कराते हैं, जिसमें डेट्रीवोर, बैक्टीरिया, फंगाई ये सब आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट, सोलर इनपुट, टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल ये सब आते हैं। और ट्रॉफिक लेवल वाला डायग्राम अपन समझ ही चुके हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, अपन समझ चुके हैं। दो प्रिकॉशन क्या ध्यान में रखनी चाहिए इकोलॉजिकल पिरामिड में किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहला तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि एनी कैलकुलेशन हैव टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट ट्रॉफिक लेवल। कुछ पीछे रख कर अपन को, मतलब ऐसे दो तीन जगह पर कलेक्शन करके ये नहीं करना है, सारे ऑर्गेनिज्म को अपन को ध्यान में रखकर ही, चाहे नंबर है तो काउंट करने हैं, मास है तो काउंट करने हैं, एनर्जी है तो काउंट करने हैं। तो एनी कैलकुलेशन हैव टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ that trophic level. No generalization we make will true if we take only a few individual at any trophic level. और दूसरा क्या है, अपन को एक चीज याद रखनी है कि कोई भी स्पीसीज जो है उसका कोई फंक्शन नहीं है ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। सॉरी, फंक्शन है उस ट्रॉफिक लेवल, मतलब वो किस जगह से न्यूट्रिशन लेता है वो डिसाइड करेगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या है। एक स्पीसीज से जुड़ा नहीं होता ट्रॉफिक लेवल। जैसे लॉयन हमेशा टर्सरी कंज्यूमर आए ऐसा जरूरी नहीं है, टॉप लेवल पर आए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। तो अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ सेम इकोसिस्टम। इन दो चीजों का ध्यान रखना है। फिर अपन को डायग्राम बनाना है पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड हो गया, ठीक है। नंबर और बायोमास दोनों में ही इसी फॉर्म में बनता है। एनर्जी फ्लो समझाना है, तो एनर्जी फ्लो 10% एनर्जी को फॉलो करता है, और ये डायग्राम भी अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन क्या है, अपन बता चुके हैं, उसके स्टेप लिखने हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, ये सब हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को डिफाइन इकोसिस्टम अपन कर चुके हैं, डिफरेंट कंपोनेंट इकोसिस्टम ये भी समझा चुके हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम ये भी कर चुके हैं, डिफाइन इकोसिस्टम ये भी कर चुके हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड ये भी कर चुके हैं, डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है जिसमें बेस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, फिर धीरे धीरे कम होती रहती है और एग्जैक्ट 10% रहती है ऊपर वाले लेवल में, ठीक है। 2019 से 2021 तक कोई क्वेश्चन था नहीं इस सिलेबस से। फिर 2022 में द स्टेटस ऑफ ग्रीन प्लांट इन फूड चेन क्या होता है, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इज फाउंड इन ओशियन, ओशियन में कौन सा पाया जाता है। देखो मैंने बोला था पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा सीधे होते हैं, लेकिन ओशियन और सी वाला इन्वर्टेड होता है, और इसका कारण क्या है। देखो इस वाले में सबसे नीचे की तरफ आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनका बायोमास कम होता है, और सबसे ऊपर आती है बड़ी बड़ी फिश, तो उनका बायोमास ज्यादा होता है, तो इन्वर्टेड बनेगा। तो बायोमास ऑफ फिश जो कि टॉप कंज्यूमर है, उनका वो बहुत ज्यादा होता है फाइटोप्लैंक्टन से। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधे क्यों होते हैं समझाना है। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम फॉलो 10%। इट मींस ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज transferred from one trophic level to next higher trophic level. This means that as an energy flow from producer to top consumer, it significantly decrease at successive level. That is why energy pyramid is always upright. हमेशा अगर घटती रहेगी तो ऊपर की तरफ नैरो, नीचे की तरफ ब्रॉड, ये मतलब होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मान लो कि प्लांट के पास में 100,000 यूनिट है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100, सेकेंडरी के पास 10 और टर्सरी के पास 1 रह जाएगी। नेक्स्ट है बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी। इसकी यूनिट जो होगी ये अपन यूनिट लिख सकते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। और क्वेश्चन देखो, पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, इकोलॉजी वाले चैप्टर में पहले बहुत सारे टॉपिक और भी लगते थे, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन, न्यूट्रिशन साइकिल वगैरह, वो सब कट गए, इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नहीं इंक्लूड किए हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है, एक्वेरियम, बाकी ये सब नेचुरल है, ठीक है। द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, उसे फूड वेब कहते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम दैट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये अपन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इसे कैसे मेजर करते हैं, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नंबर इन अ यूनिट एरिया। नेक्स्ट है स्टेप बताने डिकम्पोजिशन के, जो कि अपन समझ चुके हैं।
नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2024 सप्लीमेंट्री, द स्टेटस ऑफ ग्रीन प्लांट इन फूड चेन, प्रोड्यूसर कहलाएगा। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है? देखो, जीएफसी होती है वो फूड चेन जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, डेट्रिटस वो फूड चेन होती है जो कि डेट्रिटस से स्टार्ट होती है। जनरली अपन 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ते हैं जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बनाते हैं, वो जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्रिटस फूड चेन कैसे स्टार्ट होती है? डेट्रिटस, डेट्रीवोर, बस खत्म। ठीक है। फूड वेव के कुछ एग्जाम्पल बताने, फूड वेव को समझाना एग्जाम्पल के साथ। फूड वेव इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ये मल्टीपल पाथ बताती है एनर्जी और न्यूट्रिएंट फ्लो का। इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट की सच में एनर्जी और न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे होता है। एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा प्रीडिटर होते हैं, अपन ने 2-3 पॉइंट लिख दिए। और आप कोई भी फूड वेब बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है डायग्राम बनाए, आप ब्लॉग बना बना के इनके नाम भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जीएफसी क्या होती है? फूड चेन स्टार्ट विद प्रोड्यूसर, उसे अपन ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी फ्लो मेजरली जीएफसी के थ्रू होता है। और टेरिस्ट्रियल में किसके थ्रू होता है? डीएफसी के लिए। ये भी याद रखना। इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या है? तो देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं फूड चेन के लिए ड्रॉ करते हैं, जबकि नेचर एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करते हैं? फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जीएफसी के लिए होता है, जबकि नेचर में तो डीएफसी भी होती है। वन मेंबर कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, तो इस वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड की कैलकुलेशन थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।